फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ये प्लांट मुझे एक ग्राउंड में मिल गया था और बहुत ही हेल्थी और अच्छे फ्लावर खिले हैं। इसका नाम है दोस्तों आक। वैसे इसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि आकड़ा, आकड़ो, मदार का पौधा। वैसे इसके कई अलग अलग नाम है, उसमें से एक कैलस्ट्रोफी स्पोरेरिया है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर ज़्यादातर इसे आक के प्लांट के नाम से ही पहचानते हैं दोस्तों। तो आपने ज़रूर ही ये प्लांट देखा ही होगा दोस्तों, लेकिन हम इस प्लांट को ज़्यादातर घर पर ग्रो नहीं करते हैं। ये आक एक जहरीला पौधा होता है दोस्तों। इस प्लांट के छोटे छोटे अलग अलग कई पासे हैं। हम इस वीडियो के दौरान इस प्लांट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या इसको ख्याल रखना चाहिए। तो हर एक प्लांट का एक अपना नेचर होता है दोस्तों, जो मैं कई वीडियो में भी कह चुका हूँ। कुछ अच्छे फैक्टर होते हैं तो कुछ बुरे भी फैक्टर होते हैं। तो ये वीडियो में पूरी हम इस प्लांट की जानकारी लेंगे दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस पौधे को हम ज़्यादातर घर में ग्रो नहीं करते हैं। ये वैसे एक जंगली पौधा है दोस्तों। विशेष तो ये सड़क के किनारे, झाड़ी वाले इलाकों में, या तो खुले मैदानों में, या तो नदी नालों के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा। इस प्लांट को दोस्तों आयुर्वेदिक भी काफ़ी इसके महत्व दिया गया है, जो दोस्तों एक चिकित्सा का विषय है। और किस बीमारी में कौन सा और किस प्रकार का यूज़ होता है दोस्तों, वो एक चिकित्सक ही अच्छी तरह से बता सकता है। पर इस प्लांट की बेसिक रूप से कोई भी प्लांट के, जैसे मैंने कहा कि दो फैक्टर होते हैं, तो इसके भी कुछ जाने अनजाने जो भी चीज़ है वो हम देखेंगे, सीखेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये सीड है वो तैयार हो रहे हैं। तो इसमें से ही सीड धीरे धीरे तैयार होते रहते हैं और एक रुई की तरह होते हैं, जो खुले मैदानों में अपने आप उड़ने लगते हैं। और जब भी बारिश का मौसम होता है ना दोस्तों, तो ज़्यादातर ये प्लांट हेल्थी और अच्छी तरह से न्यू फिर बेबी प्लांट है वो तैयार भी करने लगते हैं। तो वैसे इसमें अच्छी तरह से बारिश के बाद ही दोस्तों ये फ्लावर अच्छी तरह से खिलने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी जगह पर ऐसी कोई केयर नहीं होती है और हम ज़्यादातर इस प्लांट को घर में ग्रो नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये खुद ही अपना बचाव कर लेता है। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद के समय, यानी कि जब भी गर्मियों का समय आता है, तो अपने आप को अच्छी तरह से बचा के रख सकता है, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है दोस्तों। तो ये मैं यही कहूँगा कि ये खुद अपना ही बचाव करता है। और ऐसे मौसम में तो ये फ्लावर की ब्लूमिंग ही लग जाती है दोस्तों, और पत्ते वगैरह हेल्थी बन जाते हैं। तो एक मौसम का असर होता है। वैसे मैंने कोई भी प्लांट का, जैसे मैंने कहा कि अच्छे बुरे दो पार्ट होते हैं, पर हम इस पौधे की ही जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो ये पौधे का ग्रो होने की, यानी कि फ्लावर होने की कैसे छोटी छोटी सभी जानकारी है दोस्तों, ये वीडियो के दौरान देखेंगे। तो अब इसके दूसरा पार्ट हम देखें दोस्तों, तो इसका विशेष महत्व वास्तुशास्त्र में है, पूजा में भी इसका बहुत महत्व है। साथ ही ये गणेश जी का प्रिय पौधा माना जाता है और इसके फ्लावर की दोस्तों माला बनती है। और आप ये देख रहे हो दोस्तों, तो एक जहरीला पौधा है, इसमें से ये जहरीला दूध निकल रहा है दोस्तों। तो ये आँखों में चला जाए तो कुछ ना कुछ आँखों को दिक्कत जरूर ही खड़ा कर देता है। तो ये भी चीज़ को हमें ख्याल रखना होगा कि ये लिक्विड है वो थोड़ा जहरीला है, शायद इसी वजह से ही ये पौधा जहरीले कैटेगरी में आता है। तो जैसे मैंने कहा कि दोस्तों हनुमान जी की इसको फ्लावर है, उसकी माला वगैरह बनाकर पूजा में विशेष इसका महत्व दिया गया है और बहुत ही ये शुभ पौधा माना जाता है। ये प्लांट हम घर पर ग्रो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, पर मैंने एक छोटा सा प्लांट ग्रो किया है दोस्तों। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे, मेरी तो ये राय होगी कि आप चाहो तो ज़रूर ही इसे ग्रो कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा कि ये प्लांट जब भी हम घर पर ग्रो करें तो इसको दोस्तों ये गमले में इतनी तरह अच्छी तरह से ग्रोथ पर नहीं आएगा, जैसे ये ग्राउंड में वगैरह में ग्रोथ पे आता है, अच्छे फ्लावर बनते हैं। तो इतनी केयर करने के बावजूद भी कुछ रिजल्ट है वो ग्राउंड में ही अच्छे मिलते हैं। तो गमला हो तो दोस्तों बड़ा गमले का प्रयोग कीजिए, और मिट्टी हो तो एक अच्छी हेल्थी मिट्टी बना लीजिए। इसमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों, इसे अच्छी खासी धूप भी चाहिए। तो ये छोटे छोटे फैक्टर है दोस्तों, जो जब भी हम घर पर ग्रो करें तो इसका हमें पूरा ख्याल रखना होता है। अदरवाइज़ आपने ग्राउंड वगैरह में तो देखा ही दोस्तों कि अपने आप ये अच्छी तरह से कुछ ऐसे मौसम में, या तो बारिश के मौसम में बहुत ही ये निखर के आने वाला पौधा है।
तो हर एक प्लांट का दोस्तों अपना नेचर होता है, अच्छे बुरे दोनों पार्ट होते हैं। इसमें से इसके भी कई सारे गुण हैं जो वीडियो के दौरान मैंने आपको बताए दोस्तों। आई होप दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आज की वीडियो, आज का ये प्लांट आपको देखा ही होगा और ज़रूरी पसंद भी आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।